हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए 24 क्वेश्चंस, कौन सी नदी किस नदी पे है, कौन सी बात कौन सी नदी पे, इसका उद्गम कहाँ से होता है, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, जो आपके ग्रुप डी में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या जो दे दिए हैं वो भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो 24 क्वेश्चन देखते हैं, आप 24 क्वेश्चन में से कितना आप करके बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा हो जाएगा। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? भी एग्जाम में बना हुआ सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गोमुख से होता है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु की क्या है, जहां से निकलती हैं दोनों लोग एक ही जगह से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जो एक ही इनका क्या है, उद्गम स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में बना है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो तिब्बत से है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से संबंधित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदरपुच्छ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली की। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? तो चेनाब है, रावी है और सतलज है, जो हिमाचल प्रदेश से क्या है, ये प्रभावित होती हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार में शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सर्वाधिक ये मार्ग परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से होकर के निकलती है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब नदी पर। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है? तो पश्चिम की तरफ होती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर के प्रभावित होती है? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यानी इन चारों जगह से कौन, कावेरी नदी होकर के प्रभावित होती है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो लगे हुए हैं इसको देख सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन बन रहे हैं, वेरी जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपके लिए लेकर के आया था। ऐसे ही कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।